क्लास 12th प्रैक्टिस सेट पेपर 3 आज मैं लेके आया हूँ। 1 और 2 आपके लिए डाल चुके हैं। ठीक है, आज है प्रैक्टिस 3 इंग्लिश। आज आपका इंग्लिश का हिंदी का पेपर चल रहा है, इसके बाद आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज बना रहा हूँ उसका थर्ड पार्ट। चलिए, फर्स्ट सेक्शन रीडिंग है, आपको पता ही है, पैसेज है, सॉल्व करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अकॉर्डिंग टू फिटनेस एक्सपर्ट, इफ़ यू थिंक मसल्स आर जस्ट फॉर जिम इंथुसिस्ट, मतलब मसल्स जो हैं, फिटनेस एक्सपर्ट का कहना है कि मसल सिर्फ जो जिम में लोग कसरत करते हैं उनके लिए ही नहीं है। ठीक है, थिंक अगेन। लेटेस्ट रिसर्च कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है, ठीक है, इन द यूएस, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है। सेज दैट, उनने क्या कहा है, 30 मिनट ऑफ वर्कआउट अ डे, 30 मिनट का वर्कआउट एक दिन के अंदर कुड टर्न यू इनटू अ जीनियस, आपको जीनियस बना सकता है। क्या बना सकता है? जीनियस। वी शो यू 5 वेज हाउ वर्किंग आउट कैन मेक स्मार्टर, कि वर्किंग आउट मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना कैसे आपको स्मार्ट बना सकता है। सेज फिटनेस एक्सपर्ट, सेज मतलब कहते हैं कौन, फिटनेस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सेज मतलब कहते हैं फिटनेस एक्सपर्ट, यानी फिटनेस एक्सपर्ट आपसे कहते हैं एक्सरसाइज इंप्रूव योर मूड, ये आपके मूड को इंप्रूव करता है। इट वर्क्स एज एन एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट मतलब आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। आप लोग दवाइयाँ खाते होंगे कई लोग, मतलब आप लोग नहीं, बच्चे हो आप, तो कुछ लोग बूढ़ों बूढ़ों को देखा होगा आपने, है ना, जो दिमागी रूप से थोड़े से वीक हो सकते हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट की दवाई खाते हैं, तो ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। एंड दस हेल्प लिफ्ट योर मूड इंस्टेंटली, और आपके मूड को, आप अगर खराब मूड में है, आपको कुछ बुरा लग रहा है, आप तुरंत ही आपका मूड क्या होगा, इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हेल्प यू टू कंसंट्रेट ऑन थिंग दैट डू ऑन अ डेली बेसिस, और आप जो काम रोज करते हैं, डेली बेसिस में जो काम करते हैं, है ना, उसमें आपको हेल्प करता है कंसंट्रेट करने में। हेल्प यू टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करने में आपको मदद करता है। ठीक है, किस पर? ऑन द थिंग्स दैट डू ऑन डेली बेसिस, जो आप रोज करते हैं। सो वर्किंग आउट ऑन अ डेली बेसिस, रोज जो वर्किंग आउट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, कैन एक्चुअली मेक यू स्मार्टर, वो आपको स्मार्टर बनाएगा, एंड मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। ठीक है, आप कोई काम के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, डिड यू नो द मोर यू मूव द मोर एनर्जाइज्ड यू फील, आप जितना चलेंगे, जितना आप काम करेंगे, आपको उतना ही एनर्जाइज्ड फील होगा। वेल वी ऑल थिंक दैट मूविंग अराउंड टू मच और एक्सरसाइजिंग अ लॉट कैन मेक यू फील टायर्ड एंड डिजी। वी ऑल यानी हम सब, थिंक यानी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कि मूविंग अराउंड टू मच, मूविंग अराउंड मतलब बहुत चलना, टू मच यानी बहुत ज़्यादा चलना, और एक्सरसाइजिंग यानी एक्सरसाइज करना, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, कैन मेक हमको क्या कर सकता है, कैन मेक मतलब हमको कर सकता है टायर्ड, एंड डिजी मतलब हम थक सकते हैं, हमें चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट रेगुलर एक्टिविटी इंप्रूव योर मसल स्ट्रेंथ एंड बूस्ट योर एंड्योरेंस, मतलब क्या करता है, रेगुलर एक्टिविटी इंप्रूव यानी बढ़ाती है आपकी मसल की स्ट्रेंथ को, ताकत को। बूस्ट, बूस्ट यानी भी होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाना, आपके एंड्योरेंस को, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति बच्चों, क्या होता है, किसी चीज़ को सहन कर पाने की शक्ति, कोई काम लंबे समय तक कर पाने की शक्ति। इट गिव्स यू द एनर्जी टू थिंक क्लियरर, ये आपको एनर्जी देगा, थिंक यानी सोचने के लिए, क्लियर सोचने के लिए, एंड कम अप विथ न्यू आइडिया, और आपको नए आइडियाज़ भी आएंगे। इफ़ यू मूव अराउंड फॉर अ गुड 15 मिनट्स इट विल मेक योर बॉडी प्रोड्यूस मोर एनर्जी एट द सेलुलर लेवल, मतलब अगर आप 15 मिनट तक चलते हैं, ठीक है, अगर 15 मिनट तक आप चलते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी, जो आपके सेल्स को, बॉडी के सेल्स को सेलुलर लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी आपके लिए। एन ऑथर, एक राइटर है, वो कहते हैं, एन ऑथर सेड एक्सरसाइज इंप्रूव योर ब्रेन, एक्सरसाइज क्या इंप्रूव करता है आपके ब्रेन को, इन द शॉर्ट टर्म बाय रेजिंग योर फोकस फॉर 2 to 3 आवर्स आफ्टरवर्ड, मतलब एक्सरसाइज आपके ब्रेन को इंप्रूव कर सकता है, कैसे, रेजिंग योर फोकस, वो आपको फोकस को बढ़ाता है, आप किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, एक्सरसाइज करने के 2-3 घंटे बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस मिलेगा किसी काम के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव प्रेजेंटेशन टू मेक एट वर्क, मतलब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको किसी के सामने स्पीच देना है, कुछ भाषण देना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, बताना है।
क्या बोला उन्होंने, इफ़ यू हैव प्रेजेंटेशन टू मेक एट वर्क और हैव टू मेक स्पीच, ट्राई टू वर्क आउट एन आवर बिफोर, उसके 1 घंटे पहले वर्कआउट कर लो, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, रनिंग कर लो या कुछ भी कर लो। इट इज़ बिलीव दैट, ये माना जाता है, यू विल बी योर पीक, आप सबसे अच्छा काम करके दिखाओगे, व्हेन यू परफॉर्म, जब आप परफॉर्म करोगे आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। एक्सरसाइज इज नोन टू ट्रिगर एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स मतलब बच्चों हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहा जाता है आनंद, जिन हार्मोन्स के निकलने से हमको बहुत खुशी मिलती है। तो एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो हमको खुशी देते हैं, विच इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, और वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता, यानी फंक्शनिंग यानी काम करने की जो तरीका है उसको अच्छा करते हैं। 10 आफ्टर यू हैव, ये जैसा डैश लगा के वी लिखा होता है ना, हैव कहलाता है। तो 10 आफ्टर यू हैव एक्सरसाइज्ड योर एबिलिटी टू शॉर्ट आउट प्रायोरिटीज इम्प्रूव, मतलब अगर आप वर्कआउट करते हैं तो प्रायोरिटी मतलब किस काम को पहले करना है किसको बाद करना है वो इम्प्रूव होता है। अलाउिंग यू टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन या बुरी चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं उनको ब्लॉक करता है, रोकता है, ब्लॉक आउट मतलब रोकना इन लाइफ। एंड ऑल्सो कंसंट्रेट बेटर ऑन द टास्क एट हैंड, और जो आपके हाथ में काम है, टास्क एट हैंड है, उनको क्या करता है, उन पर कंसंट्रेट करने में आपको बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट योर ब्रेन रिटेन मोर व्हेन योर बॉडी इज एक्टिव, आपका दिमाग ज़्यादा चीज़ें रोक सकता है अपने दिमाग में जब आपकी बॉडी एक्टिव है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा अच्छे से रनिंग या कुछ करेंगे तो उसको दिमाग में बातें जल्दी फिट हो जाएंगी, उसको दिमाग में जल्दी समझ आ जाएगा, ज़्यादा देर तक वो याद रख पाएगा। रिटेन करना मतलब रख पाना, तो आपका ब्रेन ज़्यादा समय तक रिटेन कर सकता है चीज़ों को। इन एन एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड इन अ जर्नल, मतलब किसी जर्नल यानी किसी पेपर में कोई एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ होगा। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू मेमोराइज, स्टूडेंट वर आस्क्ड मतलब उनको बोला गया, स्टूडेंट वर आस्क्ड मतलब स्टूडेंट को बोला गया क्या करने के लिए, मेमोराइज मतलब याद करने के लिए, अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर, कुछ लेटर याद करने के लिए। ठीक है, लेटर मतलब ऐसे लाइन से कुछ लेटर लिखे होंगे ऐसे एक लाइन में, जैसे ये इस टाइप से, उनको याद करने को बोला गया होगा। एंड वर देन अलाउड टू रन, और उसके बाद उनको दौड़ने को बोला गया, लिफ्ट वेट थोड़ा वजन उठाने को कहा, और स्विट एंड और सिट क्वाइटली, और चुपचाप बैठने को कहा गया। द स्टूडेंट हु, पेज पलटा रहा हूँ, वर्कड आउट, द स्टूडेंट हु वर्कड आउट, जिन्होंने मेहनत करी, वर मोर एक्यूरेट, वो ज़्यादा सही थे, विथ देयर आंसर देन दोज हु चूज टू सिट क्वाइटली आफ्टर मेमोराइजिंग, मतलब जो मेमोराइज करने के बाद सिट क्वाइटली चुपचाप बैठे, और जिन्होंने वर्कआउट करा, उनमें से जिन्होंने वर्कआउट करा वो ज़्यादा एक्यूरेट थे, मोर एक्यूरेट। ठीक है, उनके आंसर ज़्यादा एक्यूरेट थे किससे, देन दोज हु चूज टू सिट, जो चुपचाप बैठे उनसे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ सेइंग, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कहते हुए किसी को, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग डन गिव इट टू द बिजी पर्सन, मतलब कुछ काम किसी से करवाना है तो उससे करवाओ जो कि कैसा पर्सन है, एक बिजी पर्सन है। व्हेन यू आर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, जब आप प्रोडक्टिव होते हो और एफिशिएंट होते हो, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, यू आर बाउंड टू सक्सीड, तो आप सक्सेस के करीब रहते हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट, ये भी कहा जाता है, वर्कर हु एक्सरसाइज वंस मिड डे बिटवीन वर्किंग आवर, मतलब जो अपने काम करने के आवर के बीच में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हु एक्सरसाइज मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं, वंस मिड डे दिन के बीच में, बिटवीन मतलब किस चीज़ के बीच में, वर्किंग आवर्स के बीच में, जब वो काम करते हैं उस समय के बीच में, टेंड टू कंट्रीब्यूट मोर देन, वो ज़्यादा अपना अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, देन किसके मुकाबले, देन मतलब उनके मुकाबले। ठीक है, जो कि दूसरा काम करते हैं, मतलब जो बैठ जाएंगे, खाने पीने में लग जाएंगे या कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दे आर ऑल्सो मोर प्रोडक्टिव एट वर्क, वो अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो बच्चों काफ़ी इंफॉर्मेटिव था ये हमारे लिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इसने। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखें। हाउ डज एक्सरसाइज इंप्रूव योर मसल स्ट्रेंथ,
मसल की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता है? बाय बूस्टिंग योर एंड्योरेंस, पीछे पढ़ा था, बाय बूस्टिंग योर एंड्योरेंस। बच्चों आंसर कहाँ से मिला आपको दिखा दो जरा, है ना, इससे आप लोग समझ पाएंगे। ये एंड्योरेंस वाली लाइन में बता दो आपको क्या बोला। रेगुलर एक्टिविटी इंप्रूव करती है मसल स्ट्रेंथ को, है ना, कैसे? बूस्ट योर एंड्योरेंस, है ना, यही मैंने आपको आंसर अभी बताया, एंड्योरेंस, बाय बूस्टिंग योर एंड्योरेंस। हाउ डज आवर फोकस शार्पन, हमारा फोकस कैसे बढ़ सकता है? थ्रू वर्किंग आउट, मेहनत करके, एन आवर बिफोर इम्पोर्टेंट टास्क, एक इम्पोर्टेंट टास्क को करने के 1 घंटे पहले। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए बच्चों, प्रेजेंटेशन देने से पहले, टू मेक एट वर्क और हैव टू मेक ए स्पीच, ट्राई टू वर्कआउट एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले आप वर्कआउट कर लो, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लो। क्वेश्चन 3, वाई डज एंडोर्फिन इम्प्रूव, सॉरी व्हाट डज एंडोर्फिन, एंडोर्फिन मतलब हमारे आनंद लेने वाले हार्मोन को कौन बढ़ाता है? तो भैया फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, है ना। एंडोर्फिन क्या करते हैं, सॉरी एंडोर्फिन क्या करते हैं? तो एंडोर्फिन फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को। हाउ इज मेमोरी इंप्रूव्ड? बाय रेगुलर वर्कआउट, रेगुलर मेहनत करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। व्हाट डज द वर्ड एंड्योरेंस इन द पैसेज मीन, एंड्योरेंस का मतलब होता है ज़्यादा समय तक काम कर पाना, तो एबिलिटी टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करते रहना काम, तो एबिलिटी टू कंटिन्यू उसका है, ठीक है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे आपको अवगत कराना बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज, पैसेज के बारे में क्या सही है? एक्सरसाइज मेक अ पर्सन यंग, एक्सरसाइज कीप अ पर्सन एक्टिव। हाँ, हमको इस पैसेज में ये कहीं नहीं कहा गया बच्चों के वो यंग रखता है क्या रखता है, इसकी बात ही नहीं हुई है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को, ये आंसर को सही नहीं मान सकते। हो सकता है हो भी, लेकिन इस पैसेज में तो नहीं बोला, इसलिए ध्यान रखना। एक्सरसाइज कीप अ पर्सन एक्टिव, एक्सरसाइज पर्सन को एक्टिव रखती है ना। एक्सरसाइज इंप्रूव मेमोरी, एक्सरसाइज हमारी मेमोरी बढ़ाती है, दोनों चीज़ हमने पढ़ी है, इसका मतलब बी और सी दोनों ही आंसर सही है, बोथ बी एंड सी दोनों आंसर सही है। हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन, हम वर्क डन कैसे कर सकते हैं? बाय एन एक्टिव पर्सन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी एक्टिव पर्सन को अगर दे दो तो काम बड़ा ही आसान हो जाता है। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का सही मतलब है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन मतलब मन से भटक जाना टाइप से, तो डिस्टर्बेंस भी है उथल पुथल चलना, सही नहीं चलना, है ना, तो डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन सेम वर्ड है, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड। अगला क्वेश्चन, इट इज बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट मीनिंग, मतलब आपको इसका पीक का मीनिंग बताना है यहाँ पर, तो पीक का मीनिंग होता है बच्चों मैक्सिमम, क्या होता है? मैक्सिमम। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखेंगे बच्चों, जिसके अंदर हमको नोट्स बनाना है। बच्चों पहली चीज है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ भी लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और क्या करना है? मेक नोट्स, इससे कुछ नोट्स बनाना है। भाई नोट बनाते हो तो क्या करते हो, एग्जाम में नोट्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, छोटे छोटे पॉइंट रखते हो जिससे कि सारा पैसेज याद हो जाए, ठीक है। और इसको एक सूटेबल टाइटल देना है। चलिए मैं इसको पढ़ते हुए नोट्स बनवाता हूँ आपको। द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट, वाइटल मतलब जादुई कह सकते हो भैया, चमत्कारिक। वाइटल मतलब ऐसा होता है जैसे हवा वाइटल है ना, जो आपको जीवनदायिनी है, मतलब वाइटल मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो आपको जीवन देता है। तो द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे जरूरी वाइटल कंपोनेंट हार्ट हो गया। द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, मतलब इसका काम क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यूस एक काम करता है। कंटिन्यूस जॉब क्या है? कीप यानी बनाए रखना ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब वो खून, वो ब्लड हमारी बॉडी में जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हो। हम जो सांस लेते हैं बच्चों, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है और वो पूरे शरीर में फैल जाती है। फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड घुमाने का काम हार्ट का होता है।
ऑल द बॉडी सेल्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, लेकिन सबसे जरूरी तो ब्रेन को चाहिए होती है। द ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 मिनट आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी। मतलब अगर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 से 5 मिनट तक जी सकेंगे, उससे ज़्यादा हमारे पॉसिबल नहीं और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है। हार्ट डिसीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स। क्या कर सकती है? हार्ट डिसीज से हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो खराब हो सकती हैं। द वॉल्व ऑफ द पेस मेकर, हमारे हार्ट के पास जो पेस मेकर होता है वो उसकी वॉल्व खराब हो सकती है। ठीक है बच्चों। इफ़ द मसल्स इज डैमेज द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप प्रॉपरली। अगर मसल्स डैमेज हुई तो क्या होगा? आपका हार्ट पंप नहीं कर पाएगा बराबर। हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है बच्चों, पानी ऊपर चढ़ाते हैं ना घरों में, उस तरीके से पानी को आगे फ्लो करवाना, मतलब ब्लड को आगे फ्लो करवाना। ठीक है, तो पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। इफ़ द वॉल्व आर डैमेज, अगर वॉल्व डैमेज हो गए तो ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली। मतलब आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली इन वॉल्व की प्रॉब्लम से ही होता है। ब्लड का प्रेशर कम होना और ज़्यादा होना है, दो प्रॉब्लम होती है, लो ब्लड प्रेशर हाई। तो वो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा हो जाता है, मतलब ब्लड नॉर्मल जैसा फ्लो होना चाहिए वैसा फ्लो नहीं होता है। या तो प्रेशर ज़्यादा तो हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर कम तो लो ब्लड प्रेशर, ये चीज़ हो सकती है। डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ यूएसए डेवलप्ड अ मशीन इन द 1953। इन सर ने एक मशीन बनाई थी 1953 में। ठीक है, दैट कुड टेक ओवर टेम्पररीली फ्रॉम द हार्ट सर्जन। ठीक है, एक मशीन बनाई थी उन्होंने 1953 में जो कि हार्ट को ऑपरेशन करते समय बहुत हेल्पफुल होती है। सर्जन्स हैड द चांस टू रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट। वो रिप्लेस कर सकते हैं हार्ट को या डिफेक्टिव हार्ट को सही कर सकते हैं। ठीक है, इस मशीन की मदद से। मेनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वॉल्व। बहुत सारे पेशेंट के अंदर एक प्लास्टिक के वॉल्व डाल देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा प्लास्टिसिटी कर दी हार्ट की, वो यही चीज़ है। इंसर्टेड इन देयर हार्ट्स, उनके हार्ट में प्लास्टिक के वॉल्व डाल देते हैं। वेन देयर हार्ट वर फॉल्टी, जब उनका हार्ट यानी उनका दिल फॉल्टी हो जाए। मेनी पीपल आर नाउ बीइंग केप्ट अलाइव विथ टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर। मतलब छोटे छोटे बच्चों बैटरी से चलने वाले पेस मेकर बनाए जाते हैं जो कि हार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, जो ख़राब हो जाते हैं तो भी हो जाता है। ये सब हार्ट के ऑपरेशन है। पढ़ाई अच्छा पैसेज था बच्चों। ठीक है, टाइटल क्या दें? देखो टाइटल इसको बहुत सारे मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट है ना, फॉर ह्यूमन बॉडी, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, तो मैं तो यही दूंगा इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट फॉर ह्यूमन बॉडी। इतना ही काफ़ी है, फॉर ह्यूमन बॉडी भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट, ये तो हमारा टाइटल हो गया बच्चों। क्योंकि दो चीज़ पूछी थी उन्होंने, सूटेबल टाइटल, तो यहाँ हेडिंग डाल देना, सॉरी टाइटल। अब मैं आपको नोट्स बनवा देता हूँ। ठीक है, कैसे बनाओगे नोट्स बच्चों? आप इसको पढ़ के नोट्स बनाओ। देखो सबसे पहले हमने क्या बात करी है ना, हार्ट के वर्क बताएं। तो सबसे पहले अपन हार्ट लिखेंगे, उसके काम लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपने हेडिंग डाली हार्ट, फिर यहाँ से चालू हुए। हार्ट क्या है? मोस्ट वाइटल कंपोनेंट, पहला पॉइंट डाल के डाल दो, मोस्ट वाइटल कंपोनेंट। ठीक है, इसी में से देख लेना आप लोग, समझ गए? मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या करता है? फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड, लिखो यहाँ पर, फ्लो ऑक्सीजन रिच ब्लड टू होल बॉडी, या इतना ही लिखोगे तो काफ़ी। फ्लो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये मत लिखो क्योंकि नोट्स बना रहे तो जितना छोटा बने उतना अच्छा। फ्लो ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ये दो अपन ने हार्ट के लिए लिख दिए। फिर अपन ने यहाँ पर ब्रेन के लिए लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 मिनट विदाउट ऑक्सीजन, ये लिख लो। ब्रेन सेल्स लिव, सब यहीं लिखा हुआ है, ब्रेन सेल्स लिव या, ठीक है, ब्रेन यहाँ से लिख लो, मैं आपको टिक करवा दूँ, चलो लिखता भी नहीं हूँ। ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 मिनट आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, सिर्फ इतना लिखना।
ठीक है, एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी। ठीक है, ये पूरा एक लाइन लिख लेना आप, तो ये अगला नोट्स हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ आपको क्या लिखेंगे बच्चों। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं हार्ट डिसीज़ के बारे में। ठीक है, लिख दो यहाँ पर, सॉरी यार राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी। हार्ट डिसीजेस, ठीक है, मैं यहीं से बताऊँ आपको कहाँ पे थे हम लोग। हार्ट डिसीज़, हार्ट डिसीज़, हार्ट डिसीज़ क्या कर सकते हैं, डैमेज टू द हार्ट मसल, पहला पॉइंट डाल देना यहाँ पर, डैमेज टू हार्ट मसल। दूसरा पॉइंट डैमेज वॉल्व एंड पेसमेकर। इसको मैं लिखवा देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा लिखा रहेगा अच्छा रहेगा। तो बच्चों तीनों पॉइंट मैंने लिख लिया। हार्ट डिसीजेस ये लिखा है, हार्ट डिसीजेस कैन रिजल्ट क्या कर सकते हैं, डैमेज टू द हार्ट मसल, ये लिख दिया हमने पहला पॉइंट, डैमेज टू हार्ट मसल। द वॉल्व कॉमा लगाया यहाँ पर, यानी डैमेज, फिर से डैमेज वर्ड जोड़ देना, डैमेज वॉल्व, फिर से डैमेज वर्ड जोड़कर यहाँ पर लिखा है पेस मेकर को भी डैमेज करते हैं, तो डैमेज पेस मेकर। ये तीनों पॉइंट हो गए। चलिए यहाँ तक के नोट्स क्लियर हो गए। ठीक है, इफ द मसल इज डैमेज द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपर्ली, इफ द वॉल डैमेज ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली। सारे पॉइंट लिख देना बच्चों क्योंकि अच्छे हैं सब, इस पॉइंट को पूरा लिख देना। मसल डैमेज द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपर्ली, इफ द वॉल्व डैमेज ब्लड कैन नॉट फ्लो प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा है अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो। ठीक है, डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ यूएसए डेवलप अ मशीन इन द, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ लिखोगे सबसे पहले जो अगला नोट जो मैंने तैयार किया वो देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको, है ना, कहाँ से है ये। अपन हार्ट सर्जन के बारे में लिखेंगे, है ना। हमने लिखा हार्ट सर्जन्स क्या क्या कर सकते हैं, हार्ट सर्जन। अब इसमें से पॉइंट आपको मैं यहीं से ढूंढ के दिखाता हूँ। कैन मतलब कर सकते हैं, रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट, पहला पॉइंट बन गया मेरा। पहला पॉइंट क्या बन गया, कैन रिपेयर और रिप्लेस डिफेक्टिव हार्ट, कैन रिपेयर और रिप्लेस डिफेक्टिव हार्ट। दूसरा पॉइंट इंसर्ट प्लास्टिक वॉल्व, प्लास्टिक के वॉल्व क्या कर सकते हैं, इंसर्टेड, इंसर्टेड मतलब डाल सकते हैं, तो इंसर्ट प्लास्टिक वॉल्व्स। और बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर, यहाँ इंसर्ट लिख लेना बच्चों, में भूल गया लिखना, इंसर्ट बैटरी ऑपरेटेड प्लास्टिक पेसमेकर, ये लिखा है यहाँ पर, बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर, ये काम वो कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके शुरू के दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। चलिए मैं आगे आपको लेटर ये सिर्फ समझा दूँ। अगला क्या है, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। लोकल डेली में आपको एक क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, मतलब लोकल डेली यानी किसी न्यूज़पेपर में आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों एज इट इज़ तो नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलता हूँ। यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपने आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो दिए हैं। वाइल ट्रेवलिंग इन लोकल बस, किसी लोकल बस में चलते समय। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट सूटेबल टू बी गिवन लोकल डेली, मतलब अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ कोई शहर कोई गली मोहल्ला कुछ नहीं बताया, है ना, तो आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहीं का यूज़ करेंगे, है ना। तो आप यहाँ से सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब लॉस्ट हो चुका है, किसी को फाउंड हो तो मैं दे देना। लॉस्ट ब्लैक लेदर पर्स इन DT से, बस बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो बच्चों। रूट नंबर 320, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है, जो आपको लगे लिख सकते हो। ये लाइन आपको कुछ याद दूँ, आपको किसी और ने कुछ और याद करवाया और टीचर्स ने, वो कर लेना। वाइल ट्रेवलिंग बिटवीन लखनऊ रोड एंड रेड फोर्ट, ठीक है। अब ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर आप अपना सिटी का कोई भी एड्रेस डाल सकते हो जो आपका मन करे। जैसे मैं इंदौर रहता हूँ तो हम बोल देंगे MG रोड से कनाडिया, है ना, कुछ भी डाल देंगे जो मन करा। बिसाइड कैश इट कंटेन, बिसाइड कैश इट कंटेन मतलब उसमें कैश तो है ही, सम वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स एंड रिसिप्ट्स है, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट रिसिप्ट और बिल भी उसके अंदर है। फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, फाइंडर मतलब जो ढूंढेगा और मुझे देगा उसको सूटेबली रिवॉर्डेड मतलब अच्छा सा इनाम भी मिलेगा। रिवॉर्डेड मतलब इनाम होता है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अब यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है बच्चों, ठीक है। आपके घर का एड्रेस लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक आपका एड्रेस होगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। इसके और में क्या है बच्चों, देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ लिखा है यू आर हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, मतलब आप हो हर्षा, यहाँ आपका नाम है हर्षा, आप क्या हो, स्पोर्ट सेक्रेटरी हो आपके स्कूल के। आपको क्या करना है, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल, आपको एक नोटिस लिखना है कि आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर किस चीज़ के बारे में, तो अब समझना अबाउट द, ये आपका सब्जेक्ट होता है कि नोटिस किस चीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आपके यहाँ एक स्पोर्ट्स मीट होने वाली है बच्चों। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें से चाहिए थी, यहाँ से आपको चाहिए था नाम, आप कौन हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, ये चीज़ आपको चाहिए थी, और आपको तीसरा सब्जेक्ट चाहिए था किस चीज़ पर लिखा है, स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आपके यहाँ स्पोर्ट्स मीट हो रही है। चलिए इसका नोटिस में लिखवाता हूँ। सबसे पहले 4 तारीख की डेट डालना है यहाँ, क्योंकि पेपर आप लोगों का 4 तारीख को है। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करना है, इसे भूलोगे भी नहीं क्योंकि कन्फर्म हो गया ना, पेपर तो 4 को ही है। ठीक है, तो 4 मार्च 2023। नोटिस एनुअल स्पोर्ट्स मीट, बिल्कुल सही है। ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी हेल्ड ऑन, अब यहाँ डेट डलिए, इस डेट की जगह आप लिख लोगे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, बस इतना लिखना है आपको, इसके अलावा नेक्स्ट वीक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखो इधर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, इसलिए समय वहाँ पर क्या डालोगे, नेक्स्ट वीक। बात समझ में आई आपको, बाकी पूरा एज इट इज याद करना है। Those students who wish to participate in races, jumps, hockey, football, tennis, cricket should give their name to the undersigned within 3 days, 3 दिन के अंदर हमें साइन करके दे दीजिए, बता दीजिए हमें। ऑफ दिस नोटिस, मतलब इस नोटिस के लिखने के 3 दिन के अंदर हमको दे देना नाम, जिसको किसी पार्टिसिपेट करना है ना। सो दैट प्रॉपर अरेंजमेंट मे बी डन, जिससे कि प्रॉपर अरेंजमेंट हम लोग कर सकें। देयर विल बी अट्रैक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल इवेंट, सबके लिए अच्छे प्राइजेस हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ सोहराब खान की जगह अपना नाम लिखना है हर्षा, वहाँ सिर्फ इतना लिखा था हर्षा, तो आप इसकी जगह हर्षा लिख दोगे और काम खत्म, ये आपके नंबर पक्के हो गए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, यू आर यशस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, आप कौन हो बच्चों यहाँ पर, आप हो यहाँ पर यशस्वी श्रीवास्तव, ये आपका नाम है इस क्वेश्चन के लिए। आप कहाँ पढ़ते हो, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गोरैया MP, आप गोरैया MP के रहने वाले हो, जहाँ के CM राइज स्कूल में आप पढ़ते हो, गवर्नमेंट CM राइज। राइट एन एप्लीकेशन, आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल को, इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बच्चों बहुत ही लोकल क्वेश्चन है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट सब लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, हमारे टीचर्स ने और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ऊपर, वो सब देख लेना। ठीक है, बस बता दूं आपको क्या क्या चेंज करना है। टू द प्रिंसिपल, यहाँ लिखा है इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल की जगह जिस क्वेश्चन में दिया है गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, इतना लिखना है। ठीक है, जबलपुर की जगह गोरैया, और सामने MP भी डाल देना, ज़्यादा अच्छा लगता है। पेपर की डेट 4 मार्च 2023। सर बाकी सब कुछ सेम, नो चेंजेस। इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखोगे, इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें बोला है ना आपको भैया, क्या किस लिए लिखना चाहते हो, इशूइंग योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बस कैरेक्टर ये लिखा, सर्टिफिकेट हो गया बच्चों, क्लियर। ठीक है, बाकी सब सेम है। लास्ट में अपने नाम की जगह आपको अपना ये जो क्वेश्चन में नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है क्वेश्चन में, आपका नाम यहाँ लिखा है यशस्वी श्रीवास्तव, बस वो लिख देना, और आपका एड्रेस में डाल देना गोरैया MP, ध्यान रखना, बस खत्म। चलिए ये नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, और वाला आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रकार का लेटर करो बच्चों, मैं आपको फिर सलाह दूंगा, अगर आप सारे लेटर ऑफिशियल कर रहे हो, जैसे प्रिंसिपल के लिए, कलेक्टर के लिए, तो एक जैसे 4-5 कर लो, ऐसा नहीं कि ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। इन हर पेपर में एक ऑफिशियल लेटर आता है प्रिंसिपल को, कलेक्टर को, नगर निगम को, और एक आता है ऐसा दोस्तों को, घर वालों को, पहचान वालों को, तो इन दो में से एक चूज़ कर लो, पहले आपको क्या करना है, ये करना है तो ये 4-5 कर लो, है ना। ठीक है, जितने भी 4 सेटों में आए वो सारे कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 में क्या है, एक आर्टिकल लिखना है मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल के बारे में, फॉर आपकी स्कूल मैगजीन के लिए बच्चों। इसके और में क्या होता है, इसके और में आता है पैराग्राफ, मतलब एक निबंध, ऐसे जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, पाँचों में से जो भी टॉपिक इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोई बताऊंगा नहीं, जो आपको इजी लगे, है ना, सबके पास होगा कुछ ना कुछ। तो
ठीक है, इसलिए इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर, मैं आपको वो समझाता हूँ क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कैसे क्या करते हैं। स्टूडेंट, मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। हर एक बुक उसने पढ़ ली है, तो हर एक बुक के लिए क्या होता है? एवरी बुक ऑफ लाइब्रेरी। आई डैश हिम फॉर 10 ईयर, आई हैव नोन हिम। बच्चों यहाँ है ना 10 साल से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलता है। किधर चलता है? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा ऐसा होता है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में हैव लगता है ना, तो हैव नोन आ जाएगा इसका आंसर, हैव नोन। हैव बीन होता तो वो आ जाता, लेकिन यहाँ पर हैव नोन ही है। ठीक है, ऑप्शन में सही है, ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, जब भी ऐसी चीज़ आएंगी ऑफ आता बच्चों। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ पीलिया, या कुछ भी रीज़न है ऐसा, तो ऑफ आता है। वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, वी ऑग्ड टू। बच्चों ये जब भी टू दिखे ना यहाँ पर टू हो, तो ऑग्ड ही आएगा। ये OUGST को ऑग्ड टू पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है चाहिए, करना ही चाहिए, हमें हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सका। ही कुड नॉट विन द मैच नहीं जीत सका। दो, फिर भी, ही प्लेड वेल, दो मतलब फिर भी, दो मतलब क्या है? फिर भी उसने अच्छा खेला, ही प्लेड वेल। ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी। बच्चों इसका रीज़न समझाता हूँ, या अ क्यों आया, एन क्यों नहीं आया। आप सबको पढ़ाया गया होगा कि जो शब्द ए, ई, आई, ओ और यू से चालू होते हैं उनके आगे एन लगाना, लेकिन जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा बराबर से, यूनिवर्सिटी, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन अ आना चाहिए, क्योंकि वोवल क्या होते हैं? वोवल का प्रोनाउंसिएशन ए से, ई से, ओ, यू, ए आता है। ठीक है, कभी भी यू नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखना। तो यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस टाइप के जो लेटर हैं यूनिवर्सिटी, है ना, इनके आगे एन ही लगेगा। क्या लगेगा? सॉरी, ए लगेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी तो बहुत कॉमन है, इसमें ए ही लगना है। आगे देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड, 5 मार्क्स के ये भी आते हैं। वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो। इसको नाउन क्लॉज से आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो डू यू नो ये आगे आ जाएगा, डू यू नो वेयर, इसके बाद आई हैव पुट माई बैग, मतलब क्वेश्चन मार्क हटा दिया है इन्होंने। वेयर के बाद आई आगे आ गया, मतलब क्वेश्चन नहीं बचा वो। वेयर आई हैव पुट माई बैग, है ना, आई पहले हैव बाद में, तो क्वेश्चन नहीं रहा अब। डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग। शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज इन्वाइटेड, तो यहां पर क्या आएगा? शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, पहला सेंटेंस एज इट इज। अनलेस की जगह क्या हुआ? इफ शी इज नॉट इन्वाइटेड। इफ, अनलेस की जगह आ गया इफ, और इसके साथ आ गया नॉट। हमेशा यही होता बच्चों, अनलेस हटता है तो नेगेटिविटी आ जाती क्वेश्चन में। अनलेस में नेगेटिव वर्ड है, बट उसके साथ नॉट नहीं लगता है, तो अनलेस हटा तो आया इफ, और इसके साथ आ गया इज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार। ही इज सो रिच, रिच से पहले सो आ गया, बहुत पैसे वाला। ही इज सो रिच, देखो यहाँ पर रिच से पहले सो आ गया, उसके बाद आ गया दैट। ही इज सो रिच दैट, ठीक है, ये इनफ हट चुका है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या कर सकता है? ही कैन बाय दिस कार, कितने पैसे हैं उसका? इतने पैसे हैं कि ही कैन बाय अ कार, वो एक कार खरीद सकता है। ही कैन बाय अ कार। नो वन डिसलाइक मैंगो, क्या करना है? चेंजेस द सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव, इसके अंदर नेगेटिविटी को हटाना है। नो वन, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है नो वन डिसलाइक मैंगो, कोई मैंगो को नापसंद नहीं करता है। अगर कोई मैंगो को नापसंद नहीं करता तो क्या करता है? पसंद करता है। यानी एवरीबडी लाइक्स मैंगोज, सबको मैंगोज पसंद है, एवरीबडी लाइक्स मैंगोज। फिफ्थ,
दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक, इसमें कौन सा क्लॉज है? ये लाइन खिंचा हुआ तो ये एक नाउन क्लॉज है बच्चों। कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, इसको ज्वाइन करना है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग वेयर, तो क्या होगा यहाँ पर? वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल, जहां पर चाह है, देयर इज अ वे, वहां रास्ता निकल जाएगा। देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, वहां पर एक रास्ता जरूर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपके किसी लेसन का एक्सट्रैक्ट है, इस क्वेश्चन को देख के आपको पढ़ना है बच्चों, इसको ध्यान से रीड करना आप, है ना, ये आपको लिए थोड़ा आसान होता है। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब जहाँ भी फ्रस्ट्रेशन होता है आदमी को, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, एंगर यानी गुस्सा जो है, डायरेक्टेड टूवर्ड अ सिंगल पर्सन, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन कब होगा? जब आपको गुस्सा आएगी किसी सिंगल व्यक्ति की तरफ, है ना, किसी से आप घृणा करते हो, जलन करते हो, चिढ़ मचती है आपसे, है ना, तो किसी सिंगल व्यक्ति से। तो यहाँ पर उसी का क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डज द इंस्टेंसेस, ये इंस्टेंसेस जो यहाँ पर है इन द अबव पैसेज मीन, इसका मतलब है कारण, रीजन। क्या मतलब है यहाँ पर? रीजन। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका ये देखो बच्चों एक लेसन का हिस्सा है, तो मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगा, है ना, इसको प्रॉपरली आपको समझना है तो हमारा चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, डाले हुए हैं। हु वॉज नंबर 2 एट द स्टूडियोज, स्टूडियो पे नंबर 2 कौन था? तो आपने अगर पाठ पढ़ा हो तो आपको शायद पता होगा, ये पोएट एंड केक वाला जो चैप्टर उसमें से लिया गया। तो नंबर 2 था लड़का सुब्बू। कौन था? एक लड़का जो वहाँ मेकअप बॉय था वो था सुब्बू, है ना, कोथामंगलम सुब्बू। अ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, सॉरी ये तो थर्ड, सॉरी। हु वॉज फ्रस्ट्रेटेड, कौन था? एक लड़का था मेकअप डिपार्टमेंट का जो उसके साथी सुब्बू से बहुत जलता था, है ना, तो एक लड़का मेकअप डिपार्टमेंट का। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पेनकेक, ये पोएट और पेनकेक किसने लिखा था? बी लुइस फिशर ने लिखा था। व्हाट इज एडजेक्टिव एंगर, एंगर का होता है एंग्री, एडजेक्टिव क्या होता है? एंग्री। एंग्रीली ये नहीं हो सकता क्योंकि एडवर्ब होती है, एंगर तो सेम ही है, तो ये इसका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। बच्चों ये आंट जेनिफर टाइगर वाले जो लेसन पोएम है ना, उसमें से है। ठीक है, क्वेश्चन है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय, किसने लिखी थी? तो ये एड्रिंस रिच ने लिखी थी। अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। हु डू नॉट फियर द मीन, सॉरी, हु डू नॉट फियर द मैन, आदमी से कौन नहीं डरता है? तो टाइगर नहीं डरता है, टाइगर्स। ये तीसरा एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट आपके सप्लीमेंट्री रीडर्स में से है। ठीक है, यू थिंक हियर अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट इज बैड, दैट इज टेरिबल थिंग। ठीक है, तो ये आपके किसी लेसन में से लिया गया है। हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर जो बॉय है उसका नाम डैरी है बच्चों। ठीक है, डैरी। वॉट डज द अगलीस्ट थिंग रिफर टू, उसको सबसे गंदी चीज क्या लग रही है? उसको अपना फेस ही सबसे गंदा लग रहा है, फेस ऑफ डैरी। उसने पहली लाइन में यही तो बोला है, यू थिंक हियर अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, यू लुक एट मी, आप मुझे देखो, एंड देन यू सी माई फेस, मेरे चेहरे को देखो, एंड यू थिंक, आप क्या सोचोगे? कि ये बहुत बैड है, यही फीलिंग उसको हो रही है, उसको अपना चेहरा गंदा लग रहा है। दैट्स बैड, दैट इज टेरिबल थिंग, वो उसको कैसी लग रही है? टेरिबल थिंग, ये लिखा ना, वो टेरिबल, बैड, यहाँ उसका मीनिंग अगलीएस्ट यानी कि बदसूरत से, फेस टू ऑफ डैरी, फेस ऑफ डैरी उसे बदसूरत लग रहा है। वॉट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक एट द मिरर? अफ्रेड, वो अपने चेहरे से डर जाता है। दैट इज द अगलीएस्ट थिंग आई एवर सॉ, जो मैंने आज तक सबसे गंदी देखी है। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट, नॉट पुअर, अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, एनीबडी वुड बी, मतलब कोई भी चेहरा देख के डर सकता है, उसका कहना यह है। तो वो चेहरे में अपना, सॉरी, आईने में अपना चेहरा देख के डर जाता है ना, अफ्रेड। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू लैम्ब, किसने बोले हैं? लैम्ब ने। चलिए बच्चों, लास्ट सेक्शन क्वेश्चन आंसर। पहले आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं जो कि फ्लेमिंगो अपनी बुक में से होते हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा? उसने देखा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया गया है, व्हाट डिड
फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल, अगर ये नहीं लिखा तो भी बात एक ही आना है कि उस दिन उसने क्या नोटिस किया। ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया, इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, बहुत शांति थी स्कूल में, काम एंड क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह कोई नहीं आता वैसे। वाइल ऑन अदर डे इट इज़ यूज टू बी ग्रेट हस्टल वस्टल, रोज़ बहुत ज़्यादा हस्टल वस्टल होता था। हस्टल वस्टल मतलब चहलकदमी होती थी, कोई आता है कोई जाता। द साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons रिपीटेड इन unison very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table made a great noise, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, यहाँ से रोड तक आवाज़ चली जाती थी। ठीक है, डेस्क के आगे पीछे होने की आवाज़ आती थी। ठीक है, टीचर का डंडा घूमता रहता था, बेंचों पर टकराता रहता था, रैपिंग द टेबल, ठीक है, जिससे बहुत शोर होता था। बट ऑन दैट डे द होल स्कूल लुक्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलमन, मतलब शांत दिख रहा था। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, जो कि बहुत अनयूजुअल है, सरप्राइजिंग। आप चाहो तो ये लाइन हटा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट अ टी स्टॉल, अगर वो टी स्टॉल पे काम करते हुए हैप्पी क्यों नहीं था साहेब। साहेब वॉज अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर, किसी दूसरे के लिए काम करना, किसी दूसरे मास्टर यानी आपके मालिक के लिए काम करना, मीन सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को खो देना, एंड हिज केयर फ्री लुक, और उसका केयर फ्री लुक भी खत्म हो रहा था, ये उसकी सोच थी। इन द लेसन डीप वाटर वॉट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। इन द लेसन डीप वाटर, बच्चों असली क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कराया जा रहा है। इन द लेसन डीप वाटर, ये लेसन का नाम लिख दिया, असली क्वेश्चन यहाँ से। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, विलियम डगलस जो थे वो किसके बारे में मतलब बात कर रहे थे, किस मिस एडवेंचर के बारे में बात कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन यहाँ से चालू है, इसको बस लेसन का नाम दिया कंफ्यूज करने के लिए। वन डे व्हेन डगलस वॉज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ स्विमिंग पूल, एक दिन वो जब बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के किनारे, सडनली अ बिग बॉय केम टूवर्ड हिम एंड पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड विथ हिम द पूल, मतलब उनको पानी में गिरा दिया पूल के अंदर। डगलस डिडंट नो स्विमिंग, वो तैरना नहीं जानते थे, बट एनी हाउ ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड, मतलब पता नहीं कैसे बाहर आ गए और बच गए। ठीक है, ये मिस एडवेंचर जो उनके साथ हुआ था। क्वेश्चन 4 है बच्चों, वॉट कॉज द पेडलर टू एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इन्विटेशन, मतलब ऐसा क्या हुआ कि पेडलर ने विलियमसन का, एडला विलियमसन का इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। द गर्ल वॉज लुकिंग फुल ऑफ कंपेशन, शी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था। दिस इज़ वाई ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, इसलिए उसने उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, गांधी जी लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने में कैसे एबल हुए, कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया वकीलों को। ये इंडिगो 5वां लेसन का है क्वेश्चन। तो बच्चों, द लॉयर्स वांटेड एंड्रयू टू स्टे इन चैम्बरन and help them, but Gandhiji was not ready and he opposed them। ठीक है, और गांधी जी उसका अपोज कर रहे थे। He said that it would be their weakness to take the help of an Englishman, ये बहुत ही हमारा वीक पॉइंट होगा कि हम किसी इंग्लिशमैन व्यक्ति से हेल्प लें। They should know how to win their own battle, उनको पता है हमारा जो लड़ाई है, ऑन बैटल है, उसको कैसे जीता जा सकता है। ऑल्सो दे शुड लर्न टू बी सेल्फ रेलियंट, और उनको सेल्फ रेलियंट होना चाहिए, अपने आप पे भरोसे वाले होना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पेशल टैलेंट दैट सुब्बू पजेस्ड, सुब्बू के पास ऐसा क्या स्पेशल टैलेंट था। ठीक है, तो बच्चों द स्पेशल टैलेंट ऑफ सुब्बू वर, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम, वो हमेशा खुश दिखता था। His sense of loyalty made him turn his entire creativity to his principal advantage। ठीक है, यहीं तक कर लो बच्चों, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन इस पॉइंट को। His sense of loyalty मतलब लॉयल्टी यानी कैसा कह सकते हैं, ईमानदारी कह सकते हैं, है ना। मेड हिम, उसको बनाती थी, ठीक है, इंटायरली क्रिएटिव, है ना, और प्रैक्टिकल एडवांटेज होता है। ही वॉज लिटरली इंक्लाइंड
टू अ पोएट एंड अ नोवलिस्ट, मतलब वो एक पोएट की तरह भी काम करता था, नोवलिस्ट भी था। ही वॉज ऑल्सो एन अमेजिंग एक्टर, अच्छा एक्टर भी था। ही हैड अ चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, उसका नेचर चैरिटेबल था, लोगों की मदद करता था, लविंग नेचर का व्यक्ति था वो। लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड सोफी चूज टू वॉक बाय द कैनल, है ना, वो कैनल के रास्ते से जाना क्यों चूज किया, किसने, सोफी ने। तो बच्चों, शी वॉक्ड अलोंग द कैनल थ्रू अ शेल्टर्ड पाथ, इट वॉज अ लोन प्लेस एंड फॉर अवे फ्रॉम द सिटी, दिस वॉज द सेम प्लेस वेयर शी यूज टू प्ले इन हर चाइल्डहुड, शी sat on a bench under a solitary elm tree, lovers sometimes came there, वहाँ कभी कभी आते रहते थे, here she could dream of her hero Danny Casey without any disturbance। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैसे वो समझा दूँ आपको। शी वॉकड अलॉन्ग द कैनल थ्रू अ शेल्टर्ड पाथ, वो एक शेल्टर्ड पाथ से वहाँ पहुँची। इट वॉज अलोन प्लेस, काफ़ी शांत जगह थी। फॉर अवे फ्रॉम सिटी, सिटी से बहुत दूर। दिस वॉज द सेम प्लेस वेयर शी यूज टू, ये वही जगह थी जहाँ पर वो बचपन में आया करती थी। शी सेट ऑन बेंच अंडर अ सॉलिटरी एल्म ट्री, वो एक एल्म ट्री के नीचे बैठ रही थी, किसी बेंच के ऊपर। ठीक है। लवर्स, कुछ लोग लड़का लड़की वहाँ आते रहते थे कभी कभी, ठीक है, जहाँ पर वो अपने हीरो डैनी कैस के बारे में सोच सकती थी, ड्रीम सपने देख सकती थी बिना किसी डिस्टरबेंस के। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम माई मदर 66, बच्चों फिर ये इन्होंने परेशान किया आपको, ये नाम से घबरा मत जाना आप लोग, असली क्वेश्चन यहाँ से। वॉट वर द पोएट फीलिंग एट द एयरपोर्ट, वॉट वर द फीलिंग एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उनकी फीलिंग कैसी थी, तो ये है बच्चों आंसर। एट द एयरपोर्ट द पोएट कमला दास फील्स fearful of leaving her poor aging mother alone and unattended। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास कहीं से छोटे आंसर मिल जाए, आप लोगों को किसी ने लिखवाए तो वो भी याद कर लेना। शी हाइड्स हर फीलिंग ऑफ एनेक्सिटी बाय गिविंग अ लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल टू हर मदर एज शी बिड्स हर एज। ठीक है, ये आपका आंसर रहा, मतलब वो डरी हुई थी, कमला दास जी जब एयरपोर्ट पे थी, शी फील्स फियरफुल, डरी हुई थी, लिविंग हर पोल एजिंग मदर, अपनी बूढ़ी मदर को, है ना, ठीक है, वो अपने डर को छुपा रही थी, एनेक्सिटी को, डर को छुपा रही थी, कैसे, बाय गिविंग अ लॉन्ग चीयरफुल स्माइल टू हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the different type of wars mentioned in the poem Keeping Quit? Keeping Quit जो हमारी पोएम है उसके अंदर कितने तरह की लड़ाइयाँ बताई गई हैं? चलिए बच्चों, तो मैं फिर बता दूँ आपको। The different type of war that are mentioned in the poem are green war, gas war and fire wars। ठीक है, ready for next question? अकॉर्डिंग टू जॉन कीट, हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंक ऑफ ब्यूटी, फिर से इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट, भैया राइटर है ये, है ना, अ थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम के। हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन असली यहाँ से हो रहा है, हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी, हम ब्यूटी की जो चीज़ें हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, उनको कितने समय तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनको कितने समय तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसका आंसर है we see a things of beauty for a few minutes but it leaves a lasting impression on our mind, मतलब इनको थोड़ी देर तक देख सकते हैं, सी यानी देख सकते हैं, लेकिन बट इट लीव यानी छोड़ जाती है, एक छाप छोड़ जाती है, लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड, हमारे दिमाग पर एक छाप या लास्टिंग इंप्रेशन ये छोड़ जाते हैं। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फिर मैंने बताया ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अगला, व्हाई डिड द फॉर्मर कर्स वेल्दी सिटी पीपल, मतलब जो फॉर्मर है, कर्स यानी श्राप दे रहे हैं सिटी के वेल्दी पीपल को, कैसे, ठीक है, क्यों दे रहे हैं, सॉरी वाई, क्यों दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर ये रहा आपके सामने। द फार्मर्स कर्स्ड मतलब श्राप दे रहे हैं द वेल्दी सिटी पीपल फॉर नॉट स्टॉपिंग एंड बाइंग समथिंग फ्रॉम स्टैंड। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंड से कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, स्टॉपिंग
ठीक है, एंड बाइंग समथिंग, रुक नहीं रहे हैं और खरीदना नहीं रुक रहे हैं इसलिए, ठीक है। अगर आपने पोएम पढ़ी तो आप शायद समझ जाओगे। चलिए अब हमारे सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 2 मार्क्स। इन द लेसन द थर्ड लेसन लेवल के अंदर, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन, व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये रहा आपका आंसर। बिलीव्ड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम, perhaps wish fulfillment, felt that like many men in the modern world is full of trials and tribulations, worries and insecurities। तो बच्चों ये था आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। When was the tiger king stand in danger of losing his kingdom, कब उनको ऐसा लगा कि वो अपना किंगडम खो देंगे। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये लीजिए। अ ब्रिटिश ऑफिसर वॉन्टेड टू हंट अ टाइगर इन द टाइगर किंग्स किंगडम, मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर, वॉन्टेड यानी चाहता था, हंट यानी मारना या शिकार करना किसी टाइगर का, कहाँ पर, अपने टाइगर किंगडम के राज्य के अंदर, ठीक है, द टाइगर किंग्स किंगडम। बट द किंग डिनाइड हिम द परमिशन, लेकिन राजा ने उसको परमिशन नहीं दी। देन द ऑफिसर सेंट द वर्ड दैट द एक्चुअल किलिंग कुड बी डन बाय द किंग हिमसेल्फ, इसका मतलब असली किलिंग तो खुद राजा खुद कर रहा है। ही ओनली वॉन्टेड टू स्टैंड ऑन द कारकेस ऑफ द टाइगर, मतलब मैं तो वहीं खड़ा रहूंगा, बाकी आपको ही करना है, एंड बी फोटोग्राफ्ड, बट द किंग इवन रिफ्यूज टू डू दैट, उसने उसको वो भी करने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, तब उसे ये उस जगह खड़ा हो गया कि उसको उसके राज्य को शायद छोड़ना पड़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड वॉज बामा, बामा जो है वो किस टाइप का चाइल्ड था। तो बच्चों इसका आंसर ये रहा, बामा वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड हु वॉज स्पेंडिंग हर चाइल्डहुड इन अ विलेज, बामा वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड हु वॉज स्पेंडिंग हर चाइल्डहुड इन अ विलेज, एक गांव में बिताया था, इनोसेंट था, सीधा साधा बच्चा था। शी यूज टू वॉक बैक होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल वॉज ओवर यानी स्कूल खत्म होता था, शी यूज टू वॉक बैक होम, घर वापस जाता था, बैक होम। शी हैड टू डू वॉकिंग टू रीच होम, फर्दर मोर द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द वॉक वॉज 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर वो घर पहुंच जाता था, मतलब सोरा शी है मतलब जाती थी, लड़की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड, बच्चों थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनके 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन करना है, एनी 2 क्वेश्चन, 3 मार्क के, टोटल मार्क्स हो गए 6। व्हाट डिड मिस्टर हैमल फ्रेंच एंड द विलेजर रिग्रीड फ्रॉम ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, ये हमारे मेन बुक का है बच्चों, पार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। मिस्टर हैमल, फ्रेंच और विलेजर रिग्रीड फॉर ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। According to the order from Berlin, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This order left Mr. Hamel, the village people and the Mr. Hamel's student in deep regret. ठीक है, the village regretted not having made utmost use of the French lessons that they had been given by Mr. Hamel. They had engaged themselves in their profession to earn a living and had not taken their French lessons seriously. The children and the villagers sitting in the class had always thought that they had enough time to learn the language. उनके पास बहुत समय है सीखने के लिए, बट नाउ ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, आखिरी लेसन के समय, एवरीबडी रियलाइज देयर मिस्टेक, अब उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है कि उनने पहले कितना समय खराब कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी ही नहीं, क्योंकि अब तो फ्रेंच कोई सिखाएगा नहीं। दे रियलाइज हाउ लिटिल दे न्यू देयर नेटिव लैंग्वेज, वो अपनी खुद देश की भाषा को भी नहीं समझते हैं। दे ऑल अटेंडेड द लास्ट लेसन टू शो देयर रिस्पेक्ट टू देयर टीचर एंड देयर कंट्री, वो अपने देश और अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए इकट्ठा होकर क्लास में आ रहे थे। विच वॉज नो लॉन्गर देयर, जो उनका कुछ समय बाद नहीं रहेगा।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप। ठीक है, द पेडलर हैड 30 kroner in his pocket. It was a bat that had trapped him. Now he was not getting way to get out of the trap. तब उसे ऐसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। सोफी का कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको। सोफी इज एन escapist. She is an romantic dreamer who has very high aspirations. As seen at the start of the story, she ignores her reality of working in the biscuit factory and instead aspires to become something a bit sophisticated. Her choice are manager, actress, manager बनना था, actress या fashion designer. She has not seen the world but tries to get a glimpse of it and from job. ठीक है बच्चों, आई थिंक इतना काफ़ी है, चाहे तो और लिख सकते हैं, है ना, मेरे पास है आंसर, लेकिन ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक भी और लिख सकते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, या फिर इसमें से ये है लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, हाउ इज़ कीपिंग क्विट रिलेटेड विथ लाइफ। तो ये देख लेते हैं हम लोग। कीपिंग क्विट रिलैक्सेस अवर बॉडी एंड माइंड, we can restart our activity in a better and meaningful manner. Hence keeping quit is very closely related to life. Keeping quit हमारी लाइफ से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम्ब बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द डेरीज लाइफ। तो इसका आंसर लीजिए बच्चों। लैम्ब्स मीटिंग विथ डेरी, लैम्प मीटिंग विद डेरी ब्रिंग अ टर्निंग पॉइंट इन द लेटर्स लाइफ। लेटर मतलब डेरी की लाइफ में, पहला ये फॉर्मर, ये लेटर। ही गिव्स डेरी कॉन्फिडेंस एंड परस्यूडेंस हिम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। हिज मैसेज टू डेरी इज वेरी क्लियर, अलाइंशन एंड विड्रॉल इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बच्चों, What are the differences between Jitkala Sa and Bama? ठीक है, Jitkala Sa was a victim of cultural invasion where her own cultural identity was being threatened, and Bama was a victim of untouchability that is from struggle for class. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ मैं।